सीएससी अगस्तमुनि के दौरे पे पहुंचे सीएमओ रुद्रप्रयाग के सामने अगस्तमुनि व्यापार संघ ने एक बार फिर से विशेषज्ञ डॉक्टरों का मुद्दा उठाया। देखिए वो क्या बोले। पता है कि सीएससी अगस्तमुनि हमारा जनपद रुद्रप्रयाग का बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। न सिर्फ एक सीएससी के सामान्य सीएससी के फंक्शंस और भारी आबादी को कवर करता है, अच्छी आबादी को, बल्कि यात्रा मार्ग का भी बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है हमारा अगस्तमुनि। और यहाँ पे 24x7 सारी व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। और यहाँ पे हमारे पास विशेषज्ञ सर्विसेज में अभी अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट हैं और वर्तमान में यहाँ विशेषज्ञ के पद रिक्त हैं। महिला चिकित्सक हमें गायनिकोलॉजिस्ट और बाल रोग विशेषज्ञ फिजिशियन और सर्जन, इनकी डिमांड शासन के पास हमारी भेजी हुई है। और लगातार हमारे स्तर पे लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि हमें विशेषज्ञ चिकित्सक मिले। हमें ऊपर से उच्च अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जैसे ही कहीं से भी मतलब जो है हमें व्यवस्था बनती है तो अगस्तमुनि के लिए विशेषज्ञ चिकित्सक जरूर हमें दें। और लगातार हम लोग प्रयासरत हैं कि अगस्तमुनि का हम विशेषज्ञ चिकित्सकों से हमें से आच्छादित करें। इसी क्रम में मेरे द्वारा जो जनपद के आंतरिक चिकित्सकों में है उसमें 2 चिकित्सकों का स्थानांतरण यहाँ किया गया है। और आशा करता हूं कि भविष्य में हमें जैसे ही यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सक प्राप्त होंगे और बेहतर कर पाएंगे अगस्तमुनि। कब तक आ पाएंगे? अब ये शासन स्तर पे प्रतीक्षारत हैं हम लोग। और माननीय मंत्री जी और हमारी महानिदेशक महोदया दोनों से मेरी मतलब जो है इस बारे में वार्ता हुई थी, निवेदन हुआ था कि हमें यहाँ के लिए विशेषज्ञ चिकित्सक चाहिए। तो अब महानिदेशक मैडम ने बात करी है, वो कह रही थी हम जैसे भी हमें संभव होगा हम यहाँ देंगे। सर, क्योंकि केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ ये इलाका है और लगभग 50,000 से अधिक जो जनसंख्या है वो इस हॉस्पिटल पे निर्भर है। एक साथ यहाँ से सारे जो विशेषज्ञ डॉक्टर थे उनका ट्रांसफर कर दिया गया और उस लगातार लंबा समय बीत गया है। जनता भी यहाँ पे इसी नवम्बर माह से आंदोलन करने जा रही है, तो क्या इस पे जल्दी कार्रवाई होगी या अभी भी प्रतीक्षारत रहेंगे? जी, जैसा आपको पता है कि ये जो बॉन्ड के चिकित्सक हैं, बॉन्डधारी, तो इसमें से कई बच्चे हमारे पीजी करने के लिए, पढ़ने के लिए जाते रहते हैं और पीजी करके वापस आते रहते हैं। आने के बाद फिर उनकी पुनर्तैनाती होती है। तो पुनर्तैनाती के क्रम में कभी कोई वहीं पे रहता है, कभी उसको हटा दिया जाता है आवश्यकता अनुसार। कई बार उनकी खुद की डिमांड्स होती हैं, कई बार जनपद की आवश्यकता अनुसार होती है। तो वर्तमान में यह है कि हमने भी अपनी जो है डिमांड भेजी हुई है कि जैसे ही चिकित्सक हमें प्राप्त होते हैं तो अतिशीघ्र हमें अगस्तमुनि के लिए चिकित्सक हमें देने के लिए डिमांड करें। एक बात आप सभी के संज्ञान में लानी है कि अगस्तमुनि में एक बीपीएचयू लैब बन रही है और उसके पीछे एक हॉल बनाया जा रहा है जिसमें आपातकालीन स्थिति में या रूटीन में हमारे यहाँ जो बॉडीज आती हैं, जो सब आते हैं कभी, तो उनको रखने की एक व्यवस्था बनाई जा रही है। उसमें कुछ लोगों का भ्रम यह है कि वहाँ पोस्टमार्टम हाउस या चीरघर बन रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पोस्टमार्टम हाउस इकलौता है और वो रुद्रप्रयाग जनपद नहीं है। यहाँ पे हम सिर्फ आवश्यकता अनुसार उस जगह को यूज करने के लिए कि वहाँ पे हम डीप फ्रीजर लगवा दें। रात बिरात इमरजेंसी में या आपातकालीन स्थिति में हमारे पास अगर इस तरह के केसेस आते हैं कि रूटीन के हॉस्पिटल की बॉडीज या आपदा की स्थिति में, एक्सीडेंटल स्थिति में, ऐसी स्थिति में जैसे कल ही रात एक एक्सीडेंट में 2 बॉडीज हमारे यहाँ आई, तो उनके रखने के लिए एक ऐसा हमारे पास एक स्टोरेज हाउस टाइप में हम बना रहे हैं कि यात्रा मार्ग भी है और रूटीन के हॉस्पिटल भी हैं, तो आवश्यकता अनुसार उसका हम यूज करेंगे। लेकिन उसे चीरघर के रूप में हम नहीं उपयोग में लाने वाले हैं, ना ही ऐसे कोई भविष्य की योजना।